अब हम बात करते हैं कि ये विमीय सूत्र क्या होता है। देखिए, अभी हम लोग ने जाना विमाएँ क्या होती हैं। तो विमाएँ की तरह ही इसका भी परिभाषा लगभग सिमिलर ही है, एक जैसा है, बस थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ है। इसको पढ़ लीजिए, इसमें क्या बदलाव हुआ है। किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो प्रदर्शित करता है कि उस भौतिक राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएँ हैं। ठीक। तो जब आप बहुत सारे अलग अलग भौतिक राशियों का मापन करेंगे तो आप उसमें ये पाएंगे कि हर भौतिक राशि के कुछ अलग अलग मूल मात्रक हैं। ठीक। तो हर हर भौतिक राशि के जो अलग अलग मूल मात्रक हैं, अब उन मूल मात्रकों में कितनी विमाएँ हैं, उसकी घातें कितनी हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। तो अलग अलग जो विमाएँ हैं सबको दर्शाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ें लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या है? बस एक व्यंजक है जो ये दर्शाता है कि किसी भी मूल राशि की कितनी विमाएँ हैं। ठीक। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका ये है, MLT। यहाँ पे M क्या है? द्रव्यमान है, L क्या है? लंबाई है, और T क्या है? समय है। अब इसके व्यंजक कहाँ है? तो व्यंजक देखिए, ABC। ABC ये दर्शा रहा है कि M की घात कितनी है, इसकी विमा कितनी है। L, ये L के ऊपर ये जो B लिखा है, ये व्यंजक यहाँ पे दर्शा रहा है कि इस L की कितनी विमाएँ हैं। और ये T के ऊपर जो C लिखा है, जो कि एक व्यंजक है, ये दर्शा रहा है कि इस T की कितनी विमाएँ हैं। तो इस M की A विमाएँ हैं, इस L की B विमाएँ हैं, इस T की C विमाएँ हैं। तो ये एक तरीका है किसी भौतिक राशि के विमाओं को लिखने का, और जो इस तरीकों को हम प्रदर्शित कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं विमीय सूत्र। अब इसमें कैसे हम लिखेंगे विमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि का, तो उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? भौतिक राशि, उसका सूत्र, फिर उसका विमीय सूत्र। कभी भी किसी भी विमीय सूत्र को लिखने के लिए सबसे पहले हमें उस भौतिक राशि का सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र पता होगा तभी आप उसके विमीय सूत्र को आसानी से लिख पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लिए हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को हम L से दर्शाते हैं, चौड़ाई को भी हम L से दर्शाते हैं। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? L की घात 2। ठीक। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो ऐसा लिखे थे MLT, तो M और T कहाँ गया? तो देखिए, यहाँ पे जब हम क्षेत्रफल का मापन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम द्रव्यमान का यूज कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना। समय का यूज कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो यानी M की घात यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 0। T की घात कितनी हो जाएगी? 0। तो M 0 T 0, तो जब कुल मिला के 0 ही है तो उसका लिखने का हमें जरूरत ही नहीं है। तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि M की घात 0 T की घात 0 इसके बगल में, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। जब उसकी घात 0 है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। आप डायरेक्ट लिखेंगे L की घातें 2। अब सेम इसी टाइप से आइए, आयतन। आयतन का सूत्र क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को भी हम L से दर्शाते हैं, चौड़ाई को भी L से, ऊंचाई को भी L से। तो 3L मिलके L का घात कितना हो गया? 3। तो ये क्या है हमारा विमीय सूत्र, किसके लिए? आयतन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, वेग। वेग का सूत्र होता है दूरी बटा समय। दूरी को हम L से मापेंगे और समय को हम T से। तो यहाँ पे देखिए, L की घात कितनी है? 1 है। L की घात 1। अब यहाँ पे T की घात कितनी है? 1 है? नहीं, T की घात यहाँ पे कितनी है? -1 है। -1 क्यों है? क्योंकि ये T जो है इसके नीचे डिवाइड है, और ये जब ऊपर जाता है तो यहाँ पे -1 बनाएगा। जितनी भी घात यहाँ रहेगा वो ऊपर जाके माइनस बनाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 होता तो ऊपर जाकर T की पावर -3 बन जाता। ठीक। तो इस L1 को आप ऐसा लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं LT-1। ठीक। अब इसको T-1 को दर्शा नहीं पड़ेगा,
इसको l की घात 1 दर्शाइए या न दर्शाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको तो आपको दर्शाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे -1 है। ठीक, अब आगे देखिए त्वरण। त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय। वेग का विमीय सूत्र कितना होता है, LT - 1, समय का t। अब l की घात 1 है तो 1, t की घात -1 पहले से था, ये जाके फिर -1 होगा तो -1 और -1 मिलके कितना हुआ, -2। तो विमीय सूत्र कितना हुआ, LT - 2। किसका, त्वरण का। बल का देखिए, बल का कितना सूत्र होता है, फार्मूला द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को हम m से मापेंगे और त्वरण का विमीय सूत्र कितना होगा, LT - 2। तो यहाँ पे हम लिख दिए LT - 2। अब यहाँ पे m की घात कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे m की घात 1 ही है, LT - 2। अब आगे लिख दीजिए LT - 2। तो विमीय सूत्र बल के लिए क्या बना, MLT - 2। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज का विमीय सूत्र लिखते हैं। विमीय सूत्र का लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको किसी भी जिसका भी आप भौतिक राशि का लिखेंगे उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। जब तक आपको सूत्र याद नहीं होगा तब तक आप इसको लिखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो आपके बुक में ऐसे बहुत सारे विमीय सूत्र दिए हुए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पर्पज से भी और कंपटीशन के भी पर्पज से। तो आप क्या करेंगे, उन सारे विमीय सूत्र को आप याद करेंगे। विमीय सूत्र को आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस आप उसके सूत्र को याद कर लीजिए, विमीय सूत्र ऑटोमेटिक वो आपसे बनने लगेंगे। ठीक, अब ऐसा ये मत सोचिएगा कि केवल इसी चैप्टर के लिए उतने सारे विमीय सूत्र हम याद करें, ये पूरे साल आपको यूज में आएंगे। ये जो फार्मूले आप यहाँ पे याद करेंगे इस चैप्टर में, ये पूरा साल, पूरा 11th क्लास में इसका यूज पड़ेगा। ठीक, तो इसको आप लिख लीजिए। आगे आप लिख लेंगे एक हेडिंग और डाल के कि विमीय सूत्र का अनुप्रयोग, कि इन विमीय सूत्र का अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग यानी कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो 3 उपयोग है इसके जिसको हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। पहला है भौतिक राशि के मात्रक को दूसरे पद्धति में बदलने में। दूसरा है भौतिक राशि में संबंध स्थापित करने में। तीसरा है भौतिक राशि में दिए गए संबंध की सत्यता परखने में। ठीक, तो इन तीनों अनुप्रयोग में हम एक एक करके पढ़ेंगे और देखेंगे कि पहला जो अनुप्रयोग है कि दूसरे पद्धति में बदलने में। हम लोगों ने इस चैप्टर में 3 पद्धतियां पढ़ी थी। कौन कौन सी, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। तो यदि मान लीजिए कोई भौतिक राशि है जो कि MKS पद्धति में है, तो अगर आप उसको CGS पद्धति में बदलना चाहते हैं तो उसमें विमीय का क्या होगा, विमीय सूत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीजें इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी विमीय सूत्र को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलते हैं। ठीक, दूसरा है कि संबंध स्थापित करने में, कि कोई 2 विमीय सूत्र हैं और उनके बीच आपस में संबंध क्या है ये ज्ञात करने के लिए। और तीसरी चीज है कि दिए गए संबंध की सत्यता परखने में। कोई भौतिक राशि है, ठीक, उसमें हम ये देखेंगे कि जैसे कोई फार्मूला है, मान लीजिए वो गति का नियम का फार्मूला है S = ut + ½ at²। तो आप देखेंगे कि S का विमीय सूत्र कुछ और होगा और जब इसका ½ at² को आप करेंगे तो इसका विमीय सूत्र कुछ और होगा। तो हम ये देखते हैं कि ये वाला जो विमीय सूत्र है जो u + ½ at² है, इनका जितना विमीय सूत्र होगा और जो S का विमीय सूत्र है, क्या ये एक जैसा है, क्या ये समान है, बराबर है। तो ये चीज हम चेक करते हैं कि क्या ये सत्य है, दोनों बराबर हैं कि नहीं है। तो ये सारे अनुप्रयोग हैं विमीय सूत्र के लिए जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो कल की क्लास में हम पहला विमीय सूत्र का अनुप्रयोग पढ़ेंगे जो क्या है, भौतिक राशि के मात्रा को दूसरे पद्धति में बदलने में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।